दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कोई भी अप डाउन नहीं देखी। आप देख सकते हो कि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है और इसके पीछे वजह है कि लोग इसमें वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इसको फिलहाल एक ट्रिगर का इंतजार है और जल्द ही इसको ट्रिगर मिल सकता है और उसके बाद में एक शानदार तेजी की शुरुआत हो सकती है। वैसे तो आप देख ही सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये आने वाले समय बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकता है। और उसके पीछे वजह इसका बिजनेस और बिजनेस करने का तरीका जो हमने पहले भी देखा है। रिलायंस किस तरह से एग्रेसिव तरीके से बिजनेस सेक्टर में एंट्री करते हैं और फिर तेज़ी से मार्केट शेयर अपना बढ़ा लेते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि अभी भी जो आप देखें तो जो इंश्योरेंस का सेक्टर हो या फिर फाइनेंस सेक्टर हो उसमें लोग अभी बहुत सारे लोग तो एंट्री किए भी नहीं है और ऐसे लोगों को टारगेट करने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विस। ऐसे में आने वाले समय बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्या इस समय इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? साथ में एक बड़ी गुड न्यूज़ है जो आने वाले समय में इस स्टॉक को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो आज बाज़ार की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई। ये आप देख ही सकते हो कि क्लोजिंग जो कल थी वो 64,958 के आसपास हुई और आज बराबर 65,000 के स्तर के साथ में इसने शुरुआत की। यानी बाजार ने फिर से 65,000 के स्तर को आज टच किया। लेकिन देख सकते हो कि 2 ही मिनट के अंदर बाजार में गिरावट का माहौल बना और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और बाजार काफ़ी ज़्यादा दबाव में आया। इंट्राडे में 64,638 का लो बना। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि बाजार में लगभग 350 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। लेकिन शुक्र है कि जो बाजार क्लोज है उस समय तक देखे तो बाजार में सारी गिरावट थमी और बाजार ने फिर से देखे तो अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई है बाजार की 64,942 के स्तर पे, जहाँ पे मात्र 16 पॉइंट की गिरावट थी। यानी 0.025% की गिरावट। तो पूरे दिन में भले ही दबाव रहा हो लेकिन अंत में बाजार ने जो क्लोजिंग दी है वो काफ़ी अच्छी है। अभी बाजार में जो अभी तक जो पॉजिटिव बड़ी संभावना नहीं बनी उसके पीछे वजह एफआई का रुझान है। एफआई जो बहुत बड़ी इन्वेस्टर बाजार के और वो लगातार बाजार को लेकर नेगेटिव बने हुए। आज भी उन्होंने बिकवाली की। आज 7,580 करोड़ का उन्होंने खरीदारी की और सामने 8,077 करोड़ रुपीज़ की उनकी बिकवाली है। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 497 करोड़ का निगेटिव, यानी लगभग 500 करोड़ का माल आज उन्होंने बेचा है और कल भी उनकी 500 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। तो लगातार बिकवाल बने हुए। सिर्फ 3 नवंबर को लग रहा था कि वो बाजार में खरीदार बनेंगे क्योंकि सिर्फ 12 करोड़ की ही बिकवाली थी। लेकिन ओवरऑल देखें तो अभी भी वो बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। इस महीने में अभी शुरुआत में ही अगर आप देखें तो सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन हुए, 4,111 करोड़ का उन्होंने माल बेच दिया। तो फिलहाल बाजार को भी एफआई का साथ नहीं मिल रहा है। बाजार को जो सपोर्ट मिला वो डीआई की तरफ से मिला है। आज डीआई ने 8,596 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की, सामने 7,895 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। उनकी खरीदारी 700 करोड़ की और पॉजिटिव है और इस महीने में उन्होंने करीब 3,167 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी के लिए, ये बाजार के लिए अच्छी बात है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 217 के आसपास। फ्लैट शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 217 के आसपास थी। इंट्राडे में 218 का हाई भी बना और जो लो है वो 216 का है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ का माहौल बना। जैसे बाजार में कुछ गिरावट हुई तो ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया, लेकिन जैसे इस बाजार संभला तो ये 218 तक भी गया। अंत में क्लोजिंग कल की क्लोजिंग के आसपास रही। तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया 216 से 218 के बीच में और क्लोजिंग कल की उधरी रही। तो एक तरह से देख सकते हो कि स्टॉक एक नए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। आप इसकी परफॉर्मेंस से भी समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी आ चुकी है। 31 अक्टूबर को स्टॉक 219 के आसपास था, कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला। 1 नवंबर को स्टॉक 217 के आसपास है, 0.6% की गिरावट हुई। 2 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 217 के आसपास रही जहाँ पे 0.1% की गिरावट हुई और 3 नवंबर को स्टॉक के अंदर फिर से एक पॉजिटिव माहौल बना। स्टॉक 219 के आसपास है 0.8% की तेज़ी के साथ में। लेकिन 6 नवंबर की बात करें तो स्टॉक फिर से आ गया 217 के आसपास 0.9% की गिरावट के साथ में। तो जितनी तेज़ी बनी उतनी ही गिरावट। आप देख सकते हो स्टॉक बहुत समस्या नहीं, लगभग हमें देखो 5 से 6 ट्रेडिंग से 217 के आसपास ही आपको दिखाई दे रहा है। यानी एक तरह से देखिए उसमें गिरावट भी थम चुकी है, बड़ी तेज़ी अभी बन नहीं पा रही। तो देख सकते हो कि जो अच्छी गुड न्यूज़ जिसके लिए यह है कि म्यूचुअल फंड की तो जो लिस्ट नई जारी होने वाली है, एएमएफआई लिस्ट, जो जनवरी से नई लिस्ट शुरू होगी, उसके अंदर लार्ज कैप में एंट्री हो सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विस की। तो कुछ बड़े बड़े स्टॉक है जिसमें आईआरएफसी भी शामिल है। तो ये अब की बार नीचे जो म्यूचुअल फंड की लिस्ट है उसमें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एएमएफआई में लार्ज कैप में शामिल होने की संभावना बन चुकी है। तो अगर ऐसा हो जाता है
तो देख सकते हो कि फिर नया निवेश आना शुरू हो जाएगा और फिर इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। क्योंकि बहुत सारे जो इंडेक्स फंड होते हैं वो सिर्फ इंडेक्स बेस्ड काम करते हैं और बड़े इंडेक्स में ही काम करते हैं। ऐसे में लार्ज कैप में शामिल होने से एक नया निवेश मिलना शुरू हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस को। तो यहाँ पे आईआरएफसी और जियो फाइनेंशियल सर्विस के अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पॉलीकैब इंडिया, मैक्रोटेक डेवलपर, श्रीमान फाइनेंस, आरईसी और इन कंपनियों को भी पोटेंशियल है कि वो आने वाले समय लार्ज कैप में शामिल हो सके, तो फिर संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। अब यहाँ पे इसमें देख सकते हो कि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड का भी निवेश है। इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की, करीब 4.71% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है। तो उसमें 32 म्यूचुअल फंड है अलग अलग जिन्होंने निवेश किया हुआ है। सबसे जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में करीब 20.96% की होल्डिंग है और ये जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। 922 ऐसे इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने निवेश किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस में, उन्होंने भरोसा किया है। इसके अलावा जो बड़े जो इसमें है इन्वेस्टर जिनका नाम आपको शो हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है जिनकी 2% की होल्डिंग है, और यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड जिसकी 1.55% की होल्डिंग है। तो जिसकी होल्डिंग 1% से ऊपर होती है वहीं उसका नाम आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख दो कि फॉरेन पोर्टफोलियो कैटेगरी 2 में भी करीब 91 इन्वेस्टर है जिन्होंने 5.52% की होल्डिंग ली हुई है। तो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे जो इंडिया के अलावा जो विदेशों के इन्वेस्टर है वो ज़्यादा भरोसा कर रहे इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर। इसके अलावा अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो भी आपको 15 ऐसे अलग अलग दिखाई देंगे निवेशक, और 0.10% की होल्डिंग है। तो इसमें आप देखें तो अलग अलग बैंकों ने भी यहाँ पे निवेश किया हुआ, करीब 29 बैंक है, 0.05% की होल्डिंग है। ये होल्डिंग कम है लेकिन बैंक बहुत ज़्यादा, 29 बैंकों ने निवेश किया हुआ है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, 3 है जिन्होंने निवेश किया है। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देख दो कि इंश्योरेंस कंपनियाँ, करीब 37 इंश्योरेंस कंपनी ने निवेश किया हुआ है और बहुत बड़ी होल्डिंग है उनकी भी, 8% के आसपास की होल्डिंग है। तो स्पेशली इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ज़्यादा भरोसा करी इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर। एलआईसी ही की होल्डिंग देखें तो 6.66% की होल्डिंग है। कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा निवेश है और ये सितंबर के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक बेहतर रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। अब इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को भी चेक कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ही निगेटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 75.66% की गिरावट है जो 44.84 करोड़ के आसपास है लास्ट ईयर। सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 4947% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है जो ईयर ऑन बेसिस पे 148 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से निगेटिव बना और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 81% की गिरावट हुई है जो लास्ट ईयर 31.25 करोड़ के आसपास रहा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव बन रहा है और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 4272% की ज़बरदस्त जंप है जो ईयर ऑन बेसिस पे 88.76 करोड़ के आसपास रहा है। और इसके बाद का जो पॉइंट है वो निगेटिव, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 17.05% की गिरावट देखने को मिली है और ये इस समय अंडर परफॉर्म दिखाई देगा आपको। काफ़ी ज़्यादा इसमें देखो माहौल बना है कि इसने जो तेज़ी बनाई थी उस हिसाब से इसमें गिरावट है, 278 के आसपास की हाई बनी थी। अगला पॉइंट पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो 0.04 है, लेस देन 1 है और इसीलिए इसके एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट आपको निगेटिव दिखाई देगा और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE जो 0.17% के आसपास, लेस देन 10% है। तो ये एक तरह से देखें तो इसके लिए निगेटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.71% के आसपास है जो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक पॉइंट और न्यूट्रल बन रहा है और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें 46.77% की होल्डिंग प्रमोटर की और जो पिछले क्वार्टर में भी थी जहाँ पे कोई बदलाव नहीं है और इसीलिए न्यूट्रल पॉइंट आपको दिखाई देगा। अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है प्रमोटर के जो गिरवी शेयर बिल्कुल नहीं है, देख सकते हो कि प्लेज नेट जीरो है। तो कुल मिला के ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसमें टोटल अगर आप देखें तो आपको पॉजिटिव पॉइंट जो दिखाई देंगे वो 4 दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे निगेटिव पॉइंट इसके चेक करें तो आपको निगेटिव पॉइंट भी 4 ही दिखाई देंगे। इसके अलावा 2 न्यूट्रल पॉइंट दिखाई देंगे। ओवरऑल अगर आप देखें इसका प्रदर्शन तो आपको 50-50 दिखाई देगा, जो कमजोरी है उतनी ही इसमें मजबूती भी है। ओवरऑल जैसे ही अब कारोबार एग्रेसिव तरीके से शुरू होगा, इसमें तेजी की संभावना बनेगी, तो ये डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, यानी इसका 2000 का टारगेट दिखाने का पूरा पोटेंशियल है आने वाले 5 से 10 सालों में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।